दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। लक्ष्मी क्यों रूठी? लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है यह चंचला है, यह स्थिर नहीं रहती हैं, यह किसी एक जगह ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहती हैं। इस विचारधारा के परोक्ष में एक संदेश है जिसे व्यक्ति समझना नहीं चाहता। लक्ष्मी जिस घर में अपनी कृपा की वर्षा करती हैं, एक प्रकार से वहां लक्ष्मी का ही निवास मान लिया जाता है। लक्ष्मी को अस्थायी रूप से वहां कैसे रखा जाए, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उस घर के सदस्यों पर आती है। अनेक व्यक्ति लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्ति के पश्चात मदमस्त होकर दुष्कर्म करते हुए कुमार्ग पर चल निकलते हैं। कुछ व्यक्ति लक्ष्मी का दुरुपयोग तो करते ही, मतलब धन का दुरुपयोग करते ही हैं, साथ ही वे श्रम से भी नाता तोड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में और ऐसे स्थान पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से कैसे रहे? संपन्नता आने के पश्चात जब दुष्कर्म से विपन्नता उपस्थित होती है तो लोग मान लेते हैं कि लक्ष्मी चंचला है, वह एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहती हैं। हमारा यह व्यक्तिगत मत है कि लक्ष्मी आपके पास पूर्ण रूप से स्थायी रह सकती हैं यदि आप में इसे स्थायी रूप से रखने की सामर्थ्य है, तो अन्यथा तो लक्ष्मी चलायमान है ही। अनेक व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्ति के बाद भी अपने श्रम से मुंह नहीं मोड़ते, लगातार वो वर्ष पर्यंत काम करते हैं, कभी छुट्टी तक नहीं लेते। समय के साथ साथ इन लोगों पर लक्ष्मी की कृपा अधिक हो जाती है। वे लोग अत्यंत भाग्यवान होते हैं जिन पर लक्ष्मी अस्थायी कृपा बनाए रखी है। लक्ष्मी का प्रबल शत्रु एवं प्रतिद्वंदी दरिद्रता है। दरिद्रता अपने सहयोगी कर्ज के माध्यम से घुसपैठ करने को हमेशा तत्पर रहती है। दरिद्रता के सहयोगी कर्ज को ज्यादा समय तक रुकने का मौका मिला तो लक्ष्मी घर से पलायन कर जाती हैं। लक्ष्मी अर्थात धन हमेशा से ही जीवन का अनिवार्य अंग रहा है। धन की अनिवार्यता पर स्वयं भर्तृहरि महाराज ने भी कहा है कि यस्यार्था तस्य मित्राणि, यशार्था तस्य बान्धवः, यशार्था सह पुमान् लोके, यस्यार्था स च जीवति। भर्तृहरि कहते हैं कि जिसके पास धन है मित्र भी उसी के हैं, जिसके पास धन है भाई भी उसी के हैं, जिसके पास धन है पुरुषार्थ भी उसी के पास है, जिसके पास धन है जीवन भी उसी के पास है। अर्थात धन के अभाव में कुंठा एवं अभाव के अलावा कुछ नहीं। शास्त्रों में अनेक छोटी छोटी बातें मिलती हैं जिन पर ध्यान न दिया जाए तो व्यक्ति कर्ज में आ जाता है। लक्ष्मी उनसे मुंह मोड़ लेती हैं। लक्ष्मी का अभाव अर्थात धन का न होना ही कर्ज का प्रमुख कारण है। हम यदि इन बातों पर ध्यान दें, अपना ध्यान आकृष्ट करें, तो कर्ज का दैत्य हमें ज्यादा समय तक अपने पास में नहीं बांध सकता। नीचे इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ उपाय आपको बता रहे हैं, या आपको बता रहे हैं लक्ष्मी हमसे क्यों रूठ जाती हैं। बता दें कि मंगलवार को कर्ज लेने पर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तथा कर्ज का निवास जो है घर में अस्थायी रूप से हो जाता है। दूसरा है बुधवार को ऋण मतलब कर्ज देने पर लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। बार बार ऐसा करने पर वह उस घर को त्याग देती हैं, इसलिए ध्यान रखें कि बुधवार के दिन कर्ज न दें। तीसरा है कमल पुष्प बिल्व पत्र को लांघने अथवा पैरों से कुचलने पर लक्ष्मी रुष्ट होकर अपना निवास उस घर से बदल देती हैं जहां ऐसा होता है। चौथा है ईशान कोण में शौचालय एवं रसोई घर बना लेने से लक्ष्मी उस घर से मुंह मोड़ लेती हैं। यही वह अवसर होता है जब कर्ज दबे पांव घर में
प्रवेश कर लेता है। कर्ज को फलने फूलने में उसके साथ ही रोग में हानि विशेष सहयोग करते हैं। पांचवा है ब्रह्म स्थान में जूठन, गंदगी तथा गड्ढा करने वाले को लक्ष्मी कभी माफ नहीं करती हैं। वह अपनी कृपा दृष्टि से अतिशीघ्र वंचित कर देती हैं। छठा है जो व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है, नदियों तालाबों के जल में मलमूत्र त्यागता है, उसको लक्ष्मी अपने शत्रु कर्ज की दया पर छोड़ देती हैं। सातवां है कि जो व्यक्ति अनावश्यक भूमि भवन की दीवारों पर लिखता है, कुत्सित अन्न को खाता है, उस पर भी लक्ष्मी कृपा नहीं करती, मतलब दरिद्रता बनी रहती है। आठवां है जो पैर रगड़ कर धोता है, अतिथियों का सम्मान नहीं करता है, याचकों को धुतकारता है, पशु पक्षियों को चारा चूगा नहीं डालता है, गाय पर प्रहार करता है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी जो है वह तुरंत छोड़ देती हैं। नौवां है जो संध्या समय घर प्रतिष्ठान में झाड़ू लगाता है, जो प्रातः एवं संध्या काल में धूप बत्ती से ईश्वर की आराधना नहीं करता है, जहाँ तुलसी के पौधे की अपेक्षा अनादर होता है, उसको लक्ष्मी उसके दुर्भाग्य के हाथों में सदा के लिए सौंप देती हैं। 10वां है जिस घर में परस्पर कलह रहता हो, महिलाओं का अनादर होता हो, माता पिता की उपेक्षा होती हो, उस व्यक्ति से लक्ष्मी अपनी दृष्टि फेर लेती हैं। 11वां है जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं होती। ऐसे लोग सामान्यतः अकर्मण्य तथा काम से जी चुराने वाले होते हैं। ये व्यक्ति श्रम साध्य कार्यों से दूर भागते हैं। कर्म के अभाव में लक्ष्मी अपनी कृपा की वर्षा कैसे करें। 12वां है देवी देवताओं की तस्वीर मूर्ति की तरफ पैर करके सोता हो, उस पर तो निश्चित रूप से किसी भी देवता की कृपा नहीं हो सकती है। आगे है कि मजबूर एवं मतलब 13वां है मजबूर एवं अभावग्रस्त की हंसी उड़ाने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी अपनी कृपा से वंचित कर देती हैं। 14वां है जिस व्यक्ति की नियत में खोट हो, अर्थात सामर्थ्य होते हुए भी किसी से लिया गया धन ना लौटाता हो, उस व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने से साक्षात विष्णुदेव भी नहीं रोक सकते हैं। 15वां है जो व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के धनी बनने हेतु झूठ, चोरी, बेईमानी, जुआ, सट्टा इत्यादि का सहारा लेता है, उसे तो लक्ष्मी बिना कोई अवसर दिए तुरंत दरिद्रता के हवाले कर देती हैं। 16वां है जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन को अपनाता है तो वह निरंतर लक्ष्मी से दूर होता चला जाता है। ऐसे में नशा उत्पन्न करने वाले व्यसन अत्यंत घातक माने गए हैं। इससे लक्ष्मी धन का अपव्यय होता ही है, साथ ही शरीर भी अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे अनेक कारण हैं जो देखने में भले ही साधारण लगते हों, परंतु व्यवहार में हम इसका मूल्यांकन करें तो धीरे धीरे कर्ज तथा विपत्ति की ओर धकेलने में इन कारणों का प्रमुख हाथ होता है। आप सब यूं ही बने रहें, ऐसे वीडियोस आप सभी को उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।